मुगल टाइम में कोई आया तो उसे दिखा यहीं से कि राजा बैठे हुए हैं। राजा को दिखा कोई है तो ये सलाम करने की जगह है। अच्छा। ये सलाम नहीं चलता था, ये ब्रिटिश सलाम है। मुगल सलाम एक हाथ पीछे गया और ऐसे झुक के सलाम किया। सलाम नहीं किया तो दरबार की तौहीन। सलाम किया चले गए, सलाम नहीं किया दरबार की तौहीन, चॉप द हेड। अच्छा। मिल के आते थे राजा को, ऐसे बैक नहीं दिखाते थे। अच्छा। बस ऐसे हुजूर हुजूर। अरे हुजूर, ये तो महज एक शुरुआत भर है। राजा महाराजा और बादशाहों की शान शौकत के किस्से तो इतिहास में भरे पड़े हैं। कई सौ सालों बाद आज भी जब हम किसी पुरानी इमारत या किले के सामने खड़े होते हैं तो इस बात का एहसास हो ही जाता है कि कितना आलीशान रहा होगा उस वक्त ये सब। ऐसे ही एक इमारत है आगरा फोर्ट। कई सौ सालों से खड़ा ये फोर्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल है। न जाने कितने राजा, बादशाहों और राजवंशों के उदय और अस्त को देख चुका ये फोर्ट आज भी उतनी ही बुलंदी से खड़ा है। तो चलिए आज चलते हैं आगरा फोर्ट और पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्ने और ढूंढते हैं कुछ सुनी अनसुनी कहानियाँ। पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। आगरा फोर्ट की एंट्री अमर सिंह गेट से होती है और यहाँ फोर्ट की एंट्री पर ही आपको समझ आ जाएगा कि उस वक्त किले को दुश्मन हमलावरों से बचाने के लिए कितने तरीके अपनाए जाते थे। तो सबसे पहले किले की खाई देखें जो किले के चारों ओर है। पानी भरते थे। तो इसकी बाउंड्री वाल जो आउटर वाल है इसकी हाइट 40 फीट है। अंदर में जो दीवार देख रहे हैं वो 70 फीट है। ये उस पर होल देख रहे हैं ना ऊपर, इस पर गन्स बो एंड एरो लगते थे जिससे दुश्मन को मार गिराया जाए। ये गेट है, गेट में 2 आयरन की चेन है। इन लोहे की चेनों को लड़ाई के वक्त खींच लिया जाता था ताकि किले की खाई के ऊपर का पुल हट जाए और दुश्मन सेना अंदर ना आ सके। आगरा फोर्ट की एंट्री के 4 दरवाजे हैं, हर दिशा में एक, और इस अमर सिंह गेट को पहले लाहौर गेट भी बोला जाता था। दिल्ली गेट और लाहौर गेट 2 मेन दरवाजे थे जहां से उस वक्त के किंग्स किले में आया करते थे। टाउन में ही हम मुगल सैनिक होते थे सिक्योरिटी के लिए। ऊपर बालकनी जिस पर लेडी होती थी। इन्हीं बैल्कनीज में से बादशाह के आने पर फूल और इत्र बरसाए जाते थे बादशाह के स्वागत में, और यही इन दरवाजों से होकर किंग अपने महल की तरफ जाते थे। ये दरवाजे इस तरह से बनाए गए थे कि एक गेट से दूसरा गेट नहीं दिखता है, जिसकी वजह से दुश्मन अगर किले में घुस भी जाए तो उसे समझ ना आए कि जाना कहाँ है। सो ये है फोर्ट का 3rd गेट। 2 गेट्स हमने क्रॉस कर लिए हैं। इस किले का इतिहास सदियों पुराना है, पर इस किले को ऐसा बनाने का सारा क्रेडिट जाता है मुगलों को। यहाँ मुगलों का अस्तबल हुआ करता था। कहाँ पे? ये वाला? अस्तबल यानी अच्छा, जहाँ घोड़े वगैरह रखते हैं। ओके। रॉयल हॉर्सेज के लिए। अब इस किले की जो बैक हिस्ट्री है वो ये है कि काफी पुराना किला है। चौहान राजपूत राजा बादल सिंह ने इसको बनाया था 1050। उस समय उसी राजा के नाम पर इस किले का नाम था बादलगढ़ फोर्ट, लेकिन मड फोर्ट था, कच्ची मिट्टी का बना किला था। 1475 में मुस्लिम ही आए, सिकंदर लोदी। ये पहले मुस्लिम किंग थे जिन्होंने इस फोर्ट को कैप्चर किया, आगरा सिटी को बसाया। 1526 में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी मालिक थे बहुत बड़े साम्राज्य के, इसमें आगरा, दिल्ली और पंजाब शामिल थे। तो पहले मुगल राजा बाबर जिन्होंने पानीपत के मैदान में यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और मार दिया, आगरा, दिल्ली और पंजाब पर कब्जा किया। तो सबसे पहले जब मुगल आर्मी इसके लिए आई तो बाबर के बेटे हुमायूं के साथ हुमायूं को यहाँ बहुत बड़ा खजाना मिला, एक हीरा मिला जिसको बाबर ने नाम दिया कोहिनूर। अच्छा। कोहिनूर इस समय इंग्लैंड में है, वो कैसे पता इसकी जानकारी आपको आगे चल के देंगे। लेकिन नहीं, एक बात और पूछनी है मैंने। आप कह रहे थे कि ये बादल सिंह जी ने बनवाया था ना फोर्ट? हाँ, मड का था, लेकिन तब ये तो स्ट्रक्चर सेम था क्या? मड का भी बिल्कुल सेम ऐसा ही था। अच्छा, बस इसको पक्के में कन्वर्ट कर दिया बस। लेकिन 1565 में मुगल किंग अकबर ने इस किले को राजधानी बनाया मुगलों की, इसको दोबारा से बनाया। दोबारा से जब स्टार्ट किया तो इसमें जो लाल पत्थर का वर्क जहाँ भी नजर आए वो अकबर का वर्क है। अच्छा। लाइम स्टोन जहांगीर का वर्क है, व्हाइट मार्बल शाहजहां का वर्क है। औरंगजेब ने खाई बनाई थी जो स्टार्टिंग में बताई थी। ये 4 ओर है। एंशिएंट टाइम में एयर अटैक नहीं था, ग्राउंड अटैक था। तो ग्राउंड को ही प्रोटेक्ट करते थे। ये रॉयल गेट है, सामने 4था गेट अच्छा वेलकम गेट है। ये जो डिस्टेंस है 100 मीटर्स का है, लेकिन चूंकि स्लो का तो सिक्योरिटी के लिए ये 100 मीटर का फासला भी दुश्मन सेना को रोकने के लिए बनाया गया था। यहाँ चलने पर काफी आवाज होती है और ऊपर बैठे सैनिकों को पता चल जाता था कि दुश्मन सेना आ गई है, और वो ऊपर से बड़े पत्थर और गर्म तेल यहाँ डालकर आग लगा दिया करते थे।
तीसरे गेट के बाद हम जा रहे हैं अब चौथे गेट की तरफ। एक चीज़ अलग है वो ये कि पहले से पहला, दूसरा, तीसरा जो गेट है वो एक दूसरे को दिखते नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, बट तीसरा और चौथा, तीसरे से चौथा आराम से दिखता है और चौथे से तीसरा भी आराम से दिखता है। एंड दिस इज़ द वेलकम गेट। ये जो फोर्ट है ये अपने आप में ही स्पेशल है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है और ये फोर्ट 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल हो गया था। यहाँ आपको मुगल आर्किटेक्ट और मुगल राजवंश से जुड़े इतिहास की काफी बड़ी झलकी देखने को मिलेगी। ये जो मुगलों का जो अराइवल है इंडिया में, ये सेंट्रल पार्ट एशिया यानी मंगोलिया साइड से है। किंग बाबर जो कि फाउंडर थे मुगल डायनेस्टी के इंडिया में, इनकी मदर मंगोलियन, चंगेज खान साइड से 14 वंशज। फादर थे उमर शेख मिर्जा, ये समरकंद, उज्बेकिस्तान, टर्किश मुस्लिम। तैमुलक साइड के 5th वंशज जो पार्ट एशिया का है, सल्तनत मदर के नाम पे चलती है। टर्किश मुस्लिम को मुगल कहा लेकिन इंडियन हिस्टोरियन को मुगल कहा, सभी मुस्लिम थे। पहले किंग बाबर बहुत ही ब्रेव, बाबर के बाद हुमायूं काइंड, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर एक ग्रेट इंडियन हिस्ट्री में। इसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, शाहजहां ने ताजमहल बनाया और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये 6 मुगल राजाओं की हिस्ट्री है। यहाँ सामने आपके जहांगीर का महल है, अकबर ने बनाया था अपने बेटे जहांगीर के लिए लाल पत्थर से। तो ऊपर इसके बालकनी, दोनों साइड में डोम्स, मुगल सैनिक खड़े होते थे सिक्योरिटी के लिए। सेंटर में देखें बड़ा सा गोल बाउल, ये जहांगीरी स्नान कुंड है। अच्छा, बाथटब, पहले बाथरूम में था, इसको टूरिस्ट देख सकते हैं। अकबर के 3 पत्नियां, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तीनों पत्नियों के बीच में बेटा हिंदू पत्नी जोधाबाई को हुआ, तो जोधाबाई के पेरेंट्स ने बाउल गिफ्ट किया था, जब बाथटब इसमें हीरे भर गए। इसकी क्वालिटी है, ये सैंडस्टोन है, ये टब है जी, सैंडस्टोन का है ये, ठीक है, यानी एक ही पीस में, अच्छा, कोई जॉइंट नहीं। 3 सीढ़ियां इसके बाहर, 3 इसके अंदर, 5 फुट इसकी ऊंचाई और 8 फुट इसकी गोलाई। दोनों साइड में सोना भी लगा हुआ था। लेकिन 1761 में डिक्लाइन था मुगल एम्पायर का। एक हिंदू जाट राजा थे सूरजमल, जो भरतपुर के जाट राजा थे, उन्होंने इस किले पे हमला कर दिया। लेफ्ट पे ये जो डैमेज पार्ट है, ये अकबर का महल था, तोड़ दिया। अच्छा, और इसको भी बाथरूम से उठाने के लिए था, ले जाने की कोशिश की, तो सोने का कवर बाहर आया, सोना दिए इसको छोड़ा। एक सीढ़ी टूटी थी इसको खाने में, लेकिन मुगल टाइम में बाथरूम में था, आधा जमीन में था। 3000 किलोग्राम इसका वजन है। यहाँ के आर्किटेक्ट में आपको कई धर्मों की छाप देखने को मिल जाएगी जो कि अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। क्रॉस, क्रिश्चियन, अच्छा, फिर व्हाइट डिजाइन गेट पर ये इंडो अरबिक, फिर येलो स्टोन व्हाइट विल पर्शियन, फिर स्टार ऑफ डेविड जूरिस, लोटस फ्लावर गेट पर हिंदू, व्हाइट मार्क सेंटर जो कार्व दी है इस्लामिक। अकबर ने सधर्मों को एक साथ मिलाया था, एक नया धर्म चलाया था, दीन इलाही। दीन इलाही का मतलब है भगवान एक है, गॉड इज वन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी हिंदू क्वीन जोधाबाई, उनका बेटा प्रिंस सलीम यानी जहांगीर धर्म को फॉलो नहीं करते थे। अकबर की डेथ हुई के साथ दीन इलाही भी खत्म हो गया। इस फोर्ट की बाहरी दीवार 2 किलोमीटर लंबी है और ये किला लगभग 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब किले का ज्यादातर हिस्सा इंडियन आर्मी के पास है और लगभग 20 से 24% हिस्सा लोगों के देखने के लिए खुला हुआ है। जहांगीर महल में एंट्री करने के बाद आती है ये जगह जहां राजा नृत्य और संगीत देखा करते थे। यहाँ कोर्टयार्ड के बीच में कलाकार होते थे और चारों ओर राजा और उनके मंत्रीगण बैठते थे। यहाँ से आगे जाने पर यह खुला सा कोर्टयार्ड आता है जहाँ के झरोखों से आप यमुना और ताजमहल को देख सकते हैं और यहाँ से जुड़ी हुई भी कुछ बातें हैं जो मुगलों से जुड़ी हुई हैं। वाली साइड में जो ये दिखाई दे रहे हैं पेड़, ये एलिफेंट फाइटिंग ग्राउंड है, यानी एलिफेंट फाइट विद द मैन। कोई मुगल्स को अगर हार्डकोर क्रिमिनल मिला तो उसको पनिशमेंट दिया कि हाथी से लड़ो, जीते तो आपकी जान बची, एक हथियार चुन लो, चूज वन वेपन, फाइट विद द एलिफेंट इफ यू आर सेफ लाइफ से। तो ये जो झरोखे ये जो नज़र आ रहे हैं यहाँ चारों ओर, ये एक्चुअल में क्या था कि ये मैडम ये हवा के लिए है, लेकिन बेसिकली जब हाथी की लड़ाई होती तो यहाँ मुगल फैमिली मेंबर्स खड़े हो जाते थे, एनकरेज करते थे हाथी को, एनकरेज करते थे मैन को, लड़ो लड़ो लड़ो। उसकी जान चली गई, इनका मनोरंजन हो गया। ये उस वक्त ना तो बिजली होती थी ना ही कोई मॉडर्न डिवाइसेस, पर उसके बावजूद भी उस वक्त के आर्किटेक्ट्स ने राजा की सभी सहूलतों का ख्याल रखते हुए इस जगह को बनाया था। मुगल टाइम में फ्लोर पर कारपेट,
दीवारों पर गोल्ड पेंट, ऊपर लाइट और ये डायमंड का डिजाइन, लेकिन बिजली नहीं, कूलर नहीं, पंखे नहीं, दीवारें खाली हैं। ओवरहेड पानी का टैंक है, तो इससे पानी भरते करते थे कूलिंग के लिए। दीवारों में पानी दौड़ता रहता था, उस समय का नेचुरल एसी रूम है ये, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ आपको जबरदस्त कारीगरी और आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो बोलती दीवारें हों या हवा के झरोखे। मुगलों की कई पीढ़ियां यहाँ रही और अकबर के बाद शाहजहां ने इस किले के कई हिस्सों को अपने हिसाब से बनवाया था। और ये शाहजहां का वर्क, शाहजहां ने ताजमहल बनाया अपनी पत्नी मुमताज के लिए, क्योंकि बाकी शाहजहां की कोई जो पत्नियां थी उनसे कोई बच्चा पैदा नहीं, तो मुमताज और शाहजहां की बात करते हैं। 1612 में मुमताज की मैरिज शाहजहां से, 1630 में डेथ। 18 साल की मैरिड लाइफ, जिसमें इसको 14 बच्चे पैदा हुए, 8 बच्चों की डेथ हो गई, 6 जिंदा। मुमताज की डेथ भी 14वीं डिलीवरी में ही। शाहजहां के बचे हुए 6 बच्चों में 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। में दारा सिकोर शुजा औरंगजेब मुराद, ये 4 बेटे, 2 बेटियां रोशनारा जहानारा। औरंगजेब इनके तीसरे बेटे, जिन्होंने पावर हाथ में ली, शाहजहां को बंदी बनाया, बाकी भाइयों को मार दिया। बहनों को नहीं मारा था, तो एक बहन यहाँ रहती थी रोशनारा। पालकी समझते हैं ना, पालकी, पालकी डिजाइन में है, सोना लगा हुआ था, सोना अंग्रेज निकाल के ले गए। ये ब्रास है, आइए देखते हैं। रोशनारा के कमरे से आगे जाके आता है शाहजहां और मुमताज का महल, जिसको खास महल भी कहते हैं। शाहजहां मुमताज का बेडरूम है ये, खास महल। तो मुगल टाइम में फ्लोर पर कारपेट, ऐसा गोल्ड पेंट, अच्छा, चारों ओर। फिर ये डायमंड का डिजाइन विद गोल्ड पेंट दोनों साइड में। मार्बल में लाइट पास हो रही है, ट्रांसलूसेंट मार्बल है ये 6 प्लेट हीरे जवाहरात की इधर और 6 इधर। अच्छा, जेम्स एंड गोल्ड जो अब नहीं है, इनके ऊपर रिफ्लेक्शन है। यदि ये एक कैंडल यहाँ लगा देते थे तो पूरा महल रोशनी से भर जाता था। अच्छा। टॉप पे देखिए आयरन के हुक्स, यहाँ लगता था पर्दे का पंखा, हैंड कर्टेन फैन। नौकर बाहर, रस्सी होती थी, खींचते रहते थे। सारी रात राजा रानी को हवा करता था। ऊपर देखिए इसके आयरन रिंग्स, आयरन वायर, यहाँ पर्दा लगता था। अच्छा, दरवाजा नहीं है। तो ये शाहजहां मुमताज का बेडरूम बताया, खास महल। और ये 5 फव्वारे बड़े बड़े, ये 32 छोटे छोटे, तो 37 फाउंटेन है टोटल में। इधर लेफ्ट पे देखिए ये रेड वन, ये वाटर सप्लाई टैंक है। अच्छा, गुलाब जल मिला राजा को, स्विमिंग पूल। और ये ग्राउंड अंगूरी बाग है, अंगूर पैदा करते थे, शराब बनाते थे राजा के लिए। हाँ। तो उस समय का वाइन यार्ड। वाइन हालांकि इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, रूल्स ऑफ रेगुलेशन ये जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, राजा के लिए रूल नहीं। हाँ, उनके लिए कुछ और नहीं ऊपर जो नीचे रूम देख रहे हैं पूरा, ये मुगल राजा का हरम हुआ करता था। शाहजहां के फादर जहांगीर, जो कि अपने न्याय के लिए बहुत मशहूर थे, 1605 में जब मुगल राजा बने तो उन्होंने 100 किलो सोने की एक चेन बनवाई थी। अच्छा, जिसकी लंबाई 80 फीट थी, जिसमें 60 घंटियाँ थी। चेन डोम पर लटकती खाई के पार एक खंबे से बंधी हुई थी। हिंदुस्तान में अगर न्याय संबंध में किसी को प्रॉब्लम तो जंजीर खरीद दिया करता था, पूरे किले में उन घंटियों का शोर हो जाता था। दैट वाज डायरेक्ट अप्रोच टू द किंग। अच्छा, जहांगीर चैन ऑफ जस्टिस, जंजीर अदल या न्याय की जंजीर कहते थे। और ये शाहजहां की बड़ी बेटी जहानारा का महल, बहुत ही प्यारी और खूबसूरती शाहजहां की। जब शाहजहां बंद थे तो अपने फादर की इसने बहुत सेवा की थी। औरंगजेब द्वारा तख्ता पलट के बाद शाहजहां को यहीं उसकी मौत तक कैद करके रखा गया था। ये थी शाहजहां की जेल और यहीं से वो ताज को देखा करता था। शाहजहां को इसी कमरे में बंद किया गया था। अच्छा, यहाँ वहीं से दिखता था ताजमहल। हाँ। अच्छा, और अपने अंतिम 8 वर्ष शाहजहां ने यही बताए। ओल्ड एज थी शाहजहां की, 3 बेटे खत्म, 3 बीवियां खत्म। ताज भी गया, आंखें भी कमजोर, बेटे ने बंदी बना लिया, दूर का दिखता नहीं था, ताजमहल देखना चाहते थे। रिक्वेस्ट की बेटे से तो दीवार पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगवाया, जिसमें ताजमहल का रिफ्लेक्शन आया करता था।
शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। ताजमहल देखते देखते शाहजहां की डेथ हो गई यहाँ, तो उनका ये डेथ पैलेस भी है। इनकी डेड बॉडी को नाव द्वारा इनकी बेटी उठा के ले गई और ताजमहल में मुमताज़ के बगल में दफना दिया। कैसा दिखता था ताजमहल, रिफ्लेक्शन में क्या देखना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। आइए तो फिर दिखाते हैं। आइए देखिए इसको कैसा दिखता है ताजमहल। आइए मेरे पास खड़े हो जाइए इस पे। नहीं अरे दिखा? वाओ, नहीं दिखा? हाँ, दिखा नाइस। राइट पे ये सुरंग है अच्छा, जो यमुना नदी में जाती है। जब शाहजहां की डेथ हुई थी तो इनकी डेड बॉडी भी इसी रास्ते से ताजमहल ले गई। अच्छा। यहाँ के गलियारों में घूमते घूमते हम जा पहुँचे दीवाने खास, जहाँ मुगल बादशाह अपने खास मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। ये मेरे लेफ्ट पे ब्लैक स्टोन देखें, ये जहांगीर का सिंहासन है। अच्छा। और ये कसौटी पत्थर है, बेल्जियम से इंपोर्ट किया था। कसौटी वो पत्थर होता है जिससे सोना चेक होता है। 1803 में अंग्रेजों ने किले पर हमला किया था। इस पर तोप का गोला मारा था। अच्छा। जनरल लेक ने। तो ये क्रैक हुआ, गोला बाउंस हो गया। देखिए मजा लगा। किधर? तो देखिए सामने हो। अरे हाँ, यस। औरंगजेब की मौत के बाद आगरा फोर्ट को कई सारे राजाओं ने जीता। उनमें से भरतपुर के जाट रूलर्स भी थे और मराठास भी। 1803 में अंग्रेजों ने आगरा फोर्ट को मराठाओं से ही जीता था और उसी वॉर का जिक्र अभी हमने किया था, जिसमें तोप का गोला दीवाने खास में आके लगा था। ये जो आप देख रहे हैं ना दरवाजे छोटे छोटे, ये यहाँ पे 9 कमरे हैं इस तरह के। और जो ये 9 कमरे हैं ना, ये जो अकबर के 9 रत्न थे ना, उनके ऑफिसेस थे। मेरा एक सुझाव है, जब भी आप किसी ऐतिहासिक इमारत में विजिट करें और अगर आपको वहां से जुड़ी हिस्ट्री और किस्से कहानियों में इंटरेस्ट हो, तो आप एक सर्टिफाइड गाइड हायर कर लें ताकि आपका उस जगह का एक्सपीरियंस और बढ़ जाए। दीवाने खास से घूमते हुए हम आ पहुंचे दीवाने आम में, जहां राजा या बादशाह बैठा करते थे और आम लोगों की परेशानियां सुना करते थे। दीवाने आम इस आगरा फोर्ट की लास्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ के बाद आप एग्जिट की तरफ चले जाते हैं और आपका आगरा फोर्ट का टूर एंड हो जाता है। पर यहाँ मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जो मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी ना तो देखा ना एक्सपीरियंस किया। आजा आजा। दबाना नहीं, प्यार से, आईज से पीछे नहीं भग जाएगी। ये देखो कितनी प्यारी गिलहरी है। तो यहाँ पे आगरा फोर्ट घूमते हुए दीवाने आम के बाहर आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे बड़ी प्यारी गिलहरियाँ हैं, आप हाथ में लेकर उनको खाना खिलाइए। तो इस तरह खत्म हुआ हमारा आगरा फोर्ट टूर। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन, बाय बाय।